हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पुर्तगालीज और डचों के आगमन के बारे में पढ़ लिया था। तो एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहले अगर कालक्रम के अनुसार पूछेगा कि यूरोपियों का भारत में आगमन किस किस मतलब पहले कौन सी कंपनी आई है ना, तो पहले देखिए डचों का पहले पुर्तगालीज आए थे, पुर्तगाली। इसके बाद डच आए थे। इसके बाद जो है अंग्रेज़ों के बाद डैनिश आए थे, है ना। अंग्रेज़ों के बाद डैनिश और इसके बाद फ्रांसीसी आए थे। अगर कालक्रम अनुसार पूछ दिए तो इस तरीके से इनका क्रम है दोस्तों, 1 2 3 4 5। देखिए, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। लेकिन अगर फैक्ट्रियों के हिसाब से पूछ लिया कि फैक्ट्री कब स्थापित की गई पहले, है ना, तो पहले पुर्तगीज आएगा, इसके बाद अंग्रेज, है ना। अगर फैक्ट्री स्थापित करने से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो पहले पुर्तगीजों ने की थी, इसके बाद अंग्रेज़ों ने की थी, फिर इसके बाद डच आएगा, फिर डेनिश, इसके बाद फ्रांसीसी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है देख लीजिएगा क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। डचों का जो है यहाँ पे पतन हो गया था 1759 में, जब बेदरा का युद्ध हुआ था, है ना। बेदरा का युद्ध में डचों का पतन हो गया था। अब बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में दोस्तों, और उम्मीद यही कर रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा लेक्चर। अगर कहीं भी अगर मिस्टेक हो रही होगी तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और दोस्तों थोड़ा सा जो है कोऑपरेट करने का थोड़ा सा कोशिश करिए, ठीक है ना। देखिए, 1599 में मर्चेंट एडवेंचर नाम से एक व्यापारी था, वह भारत आता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन के नाम से, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से, ठीक है। नामक कंपनी की यह स्थापना करता है कौन? मर्चेंट एडवेंचर एक व्यापारी था। एक मर्चेंट एडवेंचर एक व्यापारियों का एक व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य से इन्होंने एक स्थापना की थी कंपनी की, है ना। और यह कंपनी बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहला जो नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ओके, 31 दिसंबर 2000 देखिए 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ इनको एक चार्टर जारी कर देती हैं 15 सालों के लिए। लेकिन बाद में जो है जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए एक व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर देते हैं। मतलब कि अनिश्चित काल के लिए जो है व्यापार का अधिकार पूर्वी देशों पर जेम्स प्रथम इन व्यापारियों को दे देते हैं, ठीक है। फिर 1608 में क्या होता है, सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का एक जो है फैक्ट्री खोल ली इन लोगों ने, कैप्टन हॉकिंस ने। और कैप्टन हॉकिंस जो है ये जाता है जहांगीर के दरबार में, और वह जो है शाही आज्ञा लेकर सूरत में एक पहली फैक्ट्री खोल देता है। पहली फैक्ट्री खोला इसने सूरत में 1608 में। और हॉकिंस जो था फारसी भाषा का भी विद्वान था, अच्छा जानकार था, और वह हेक्टर नामक जो प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज़ है उसका कप्तान भी था। हेक्टर नामक एक जहाज़ थी, व्यापारिक जहाज़ थी, और जिसमें कि ये कप्तान के पद पर था कौन? हॉकिंस था। वह जाता है 1608 में जहांगीर के दरबार में और यहाँ से शाही आज्ञा प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। फिर अंग्रेजी जो है 1613 में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति मांग लेते हैं जहांगीर से ही, क्योंकि उस टाइम मुगल बादशाह जहांगीर का शासनकाल चल रहा था, है ना। सूरत में इन्होंने पुर्तगाली जो थे उनका जो जहाजी बेड़ों को पराजित कर देते हैं और वहाँ पे एक अधिकार को भंग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 1615 में जेम्स प्रथम के काल में, जो उस टाइम इंग्लैंड में जेम्स प्रथम था, एक उसका दूत आता है सर टॉमस रो के नाम से, और यह जो है जहांगीर के दरबार में आता है, और यह जो है सभी भागों में
जो व्यापार करने और फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के लिए अधिकार मांग लेता है। अधिकार जहांगीर जो है मुग़ल बादशाह दे भी देता है। 1623 में अंग्रेज़ों ने जो है सूरत, जो आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, भड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर लेते हैं। और यहीं पे जो है दोस्तों 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठी भी खोल लेते हैं दक्षिण भारत में, ठीक है ना, दक्षिण भारत में। तो पहले तो वो उत्तर भारत में ही कर रहे थे सारे काम, उत्तर पूर्वी भारत में, लेकिन जो अब दक्षिण भारत में ही जो है ये पहली व्यापारिक कोठी खोल लेते हैं मद्रास में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो प्रथम कारखाना 1633 में उड़ीसा के बालासोर में खोलते हैं। 1651 में हुगली नगर नामक जो है इसकी स्थापना का इन्होंने यहाँ पर जो भी व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। इसके बाद बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में ये कारखाने खोल लेते हैं। इसके बाद फ्रांसिस डे ने तो 1639 में चंद्रगिरी के राजा मद्रास के राजा से क्या करता है कि वहाँ का मद्रास का पट्टा लेकर और एक किलाबंदी करके कोठी बना लेता है वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, हो, ठीक है ना। और 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान है जो अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान जारी करके गोलकुंडा में जो है स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की जो है आज्ञा दे देते हैं। गोलकुंडा का जो सुल्तान था 1632 में ही दे देता है। इसके बाद 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार के बम्बई को जो है प्राप्त कर लिया, बम्बई को अपने जो है उसने मिला लिया, ठीक है। इसके बाद वहाँ की अवस्थिति के कारण पश्चिमी तट पर कंपनी के मुख्यालय के रूप में बंदरगाहों में सूरत के स्थान पर मुंबई ने स्थान ले लिया। अब सूरत जो है सूरत का स्थान मुंबई ने ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में इन्होंने अपना एकाधिकार प्राप्त कर लिए। 1686 में अंग्रेज़ों ने हुगली को लूट लिया और जिसके परिणाम स्वरूप मुग़ल सेनाओं से इसका संघर्ष होता है। और इसके बाद कंपनी को सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम कारखाने से एकाधिकार जो है खोना पड़ता है, वहाँ से एकाधिकार हट जाता है इनका, क्योंकि जो है कंपनी और यहाँ मुग़ल सेनाओं से संघर्ष हो जाता है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने जो है क्षमा मांगी और औरंगजेब ने 1.5 लाख का मुआवजा देने के बाद पुनः व्यापार करने का अधिकार दे दिया फिर से दोबारा से, है ना। 1691 में जारी एक शाही फरमान के तहत एक मुश्त वार्षिक कर देने के बदले जो कंपनी है उसको बंगाल में सीमा शुल्क में छूट दे दी गई। 1698 में अजीमुशान द्वारा अंग्रेज़ों को सुल्तानती जो जगह थी, गांव था, कलिकाता नामक जगह और गोविंदपुर नामक तीनों गांवों को मिलाकर जो है एक कलकत्ता नामक नगर की स्थापना जॉब चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना करते हैं यहाँ पर, और वहाँ पे एक किलाबंदी करके एक जो है फोर्ट विलियम की स्थापना कर देते हैं। इस फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट जो है इस काउंसिल की व्यवस्था की गई और पहला प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर को नियुक्त किया गया। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये नोट कर लीजिएगा आप। पहला प्रेसिडेंट जो फोर्ट विलियम का था वो कौन था? चार्ल्स आयर, ठीक है। फोर्ट विलियम दिल्ली नहीं, यहाँ पे क्या कहते हैं इसे, कलकत्ता में स्थापित है, ठीक है ना। कलकत्ता को अंग्रेज़ों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया और पहला प्रेसिडेंसी नगर भी कलकत्ता को घोषित करते हैं। 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी भी बना रहता है कलकत्ता, है ना। और 1912 में जो है दिल्ली को ये लोग बनाते हैं जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में। 1717 में मुग़ल सम्राट जो है फर्रुखसियर का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन जाता है और फर्रुखसियर ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाले एक फरमान जारी कर देता है, क्योंकि वह इसका इलाज करता है ना। कंपनी का एक डॉक्टर होता है, वही इलाज कर पाता है और जो अदर थे वो नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से फर्रुखसियर क्या करता है, एक शाही फरमान जारी करके उनको 3000 रुपये की वार्षिक जो कर है उस पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दे देता है। बम्बई में कंपनी
द्वारा ढाले गए सिक्कों को भी मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति दे देता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल गई अंग्रेज़ों को और भी इनके व्यापार में मुनाफा होने लगा, ठीक है ना। और क्योंकि इनको ढाले हुए अपने सिक्के भी चलाने का अवसर मिल गया और यहीं पे जो है निःशुल्क व्यापार करने का अनुमति मिल गई। इससे तो जो है धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारत पे जो है कब्जा करने की कोशिश की और बाद में परिणाम यही होता है कि पूरे भारत पे कब्जा कर लेते हैं, है ना। ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने कहा है कि इस फरमान को कंपनी का महा अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा भी कहा है, इन्होंने ओम्स ने कहा है। भारत में कंपनी की फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी जिसमें के अंदर गोदाम, दफ्तर, कंपनी के कर्मचारी के लिए घर होता था। एक फैक्ट्री जो वो बनाते थे उसके अंदर सारी व्यवस्थाएं होती थी। कंपनी के जो कंपनी का गोदाम है ना, गोडाउन भी होता था वहाँ पे, और ऑफिस, कर्मचारियों के रहने के लिए घर, सारी व्यवस्थाएं उस फैक्ट्री के अंदर होती थी। अब बात करते हैं डेनिशों का। डेनिशों का आगमन कैसे होता है। डेनिशों का आगमन 1616 में भारत में ही आए थे। 1620 में ट्रैंकोबार, इसको नोट डाउन करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आएगा आपका। और ट्रैंकोबार और 1676 में सेरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। डेनिश जो है ट्रैंकोबार में करते हैं, ये पहली स्थापित कंपनी। और मजबूत ये जो है अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रहते हैं। 1745 में सारी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेचकर वह चले जाते हैं। अब बात करते हैं थोड़े से कंपनियों से संबंध व्यक्ति और उनके नाम के बारे में। वास्को डी गामा जो है भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। कैब्राल जो था भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आने वाला प्रथम वायसराय था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है बनाई थी। और कैप्टन हॉकिंस है 1608 में, यह जहांगीर के काल में आया था और इससे जहांगीर से भेंट की थी और सूरत में इसने पहली फैक्ट्री खोली थी, है ना। इसी की वजह से सूरत में पहली फैक्ट्री खोली गई थी। गेराल्ड अंगियार जो है बम्बई का संस्थापक था। बम्बई का संस्थापक कौन था? गेराल्ड अंगियार। जॉर्ज चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक था। चार्ल्स आयर जो है फोर्ट विलियम कलकत्ता का पहला प्रेसिडेंट था, है ना। और फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर था। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था। ओके, फ्रांसीसी इसे फ से आप लोग याद कर सकते हैं। फ से फ्रैंको और फ से फ्रांसीसी पहला गवर्नर पांडिचेरी का। फ्रांसिस डे इसने मद्रास की स्थापना करता है। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की। कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चार्नॉक ने की। बम्बई की स्थापना जो है गेराल्ड अंगियार ने की थी। अब बात करते हैं जॉन सुरमन। मुगल सम्राट फरीसियर से विशेष व्यापारी के सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया था जॉन सुरमन। फ्रैंकोइस कैरो भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की थी इसने फ्रैंकोइस कैरो ने। अब बात करते हैं फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसियों के जो है भारत पर यूरोपीय कंपनी के पश्चात सबसे बाद में प्रवेश करता है फ्रांसीसी, ठीक है ना। और 1664 में फ्रांस सम्राट लुईस 14वां, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। लुईस 14वां है, इसने जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए कहा और फ्रांस सरकार द्वारा इसका सारा खर्च सरकार ही वहन करती थी। इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता था क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित आर्थिक सहायता प्राप्त और निर्भर थी, इस पे सरकार पे ही निर्भर थी, इसलिए जो है इसको सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता था। 1668 में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा जो है सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना होती है। देखिए यहाँ पे 1668 में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा जो है सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई। गोलकुंडा जो है रियासत के सुल्तान के अधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी, पहली जो फ्रांसीसियों की पहली कोठी जो है सूरत में, दूसरी जो है मछलीपट्टनम में। 1673 में कंपनी के निदेशक थे फ्रैंको मार्टिन ने कोडापुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से कुछ गांव ले लिए और उसको पांडिचेरी के नाम से जो है
जाना गया। पौंडीचेरी, आज जो पौंडीचेरी आप लोग देख रहे हैं, पुदुचेरी है ना, उसने फ्रैंको मार्टी ने लिया था और पौंडीचेरी के नाम से इसको जाना गया। पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुइस का किला बनवाया गया। पौंडीचेरी में ही जो है फ्रांसीसियों ने जो है फोर्ट लुई का किला बनवाया। ओके। 1673 में बंगाल के नवाब सईदा खान ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी थी, चंद्रनगर। यहीं पे इसने सुप्रसिद्ध कोठी बनवाई और एक फोर्ट ओरलियंस का किला बनवाया यहाँ पे, ठीक है ना। चंद्रनगर नामक जो है स्थान है बंगाल में। फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार में स्थित माहे और 1739 में कारिकल पर अधिकार कर लिया गया और 1742 में व्यापारिक लाभ कमाने के लिए फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं भी जागने लगी। इसके बाद फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारतीय राज्यों पर हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति पर विस्तार किया और इसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के जो बीच युद्ध, तीन युद्ध होते हैं। कर्नाटक का युद्ध है ना, कर्नाटक के युद्ध जो है, इसके बाद फ्रांसीसी इस युद्ध को हार गए और जो है वह वापस चले गए, ठीक है ना। और भारत में उस समय कर्नाटक का यह क्षेत्र कोरोमंडल नाम से जाना जाता था। 20 वर्षों तक दोनों कंपनियों के मध्य संघर्ष चलता रहा और अंततः अंग्रेजों की विजय होती है। तो यही था पूरा चैप्टर दोस्तों। पुर्तगालियों, डेनिशों का, डचों का आगमन, फ्रांसीसियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से पढ़ा होगा। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने क्या किया था? मद्रास का संस्थापक था, ऊपर हमने पढ़ा था, है ना। जॉब चार्नक कलकत्ता का संस्थापक था। गेराल्ड अंगियार जो है बम्बई का संस्थापक था। पहला ही आपका आंसर हो जाएगा सही, है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। जो फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? लुई 14वां के काल में से, अभी पढ़ा था हमने ऊपर, है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांडिचेरी फ्रेंच कंपनी थी। गोवा पर जो है पुर्तगीज का अधिकार था। ट्रैंकोबार पर डचों का अधिकार था। मद्रास पर डेनिस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। देखिए पांडिचेरी है ना, पांडिचेरी पे फ्रेंच का अधिकार था। गोवा पर पुर्तगीज का अधिकार था। गोवा पर पुर्तगीज कंपनी थी, फैक्ट्री के स्थापित थी। ट्रैंकोबार पर डेनिस, है ना, अभी ऊपर पड़ा था। मद्रास पर डच का, ओके, यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रैंकोबार डेनिस, मद्रास डच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें आंसर टिक कर लीजिए दोस्तों, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर के काल में। बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से यूरोपीय कंपनियों, व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने किया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्पेली के स्थान पर हराया था? अंग्रेजों को किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को? थॉमस वेस्ट ने। नेक्स्ट है वास्को डी गामा, पुर्तगाल, कोलंबस,
कोलंबस स्पेन का था, कोलंबस जो है स्पेन का था, है ना। और कुक ग्रेट कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था, तस्मान हॉलैंड का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको टिक कर लीजिएगा, आंसर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने जो है चिंसुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध में किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक का युद्ध हमने पढ़ा था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे? ये थे पुर्तगीज। ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिए, ये हमने पढ़ा नहीं था, है ना। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके समय? भारत में बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जब जो है गठन हुआ था लंदन में, उस समय भारत का बादशाह कौन था? ये आपका अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है, यही जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत मछलीपट्टनम में, ये तो सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी से उड़ीसा में पहला कारखाना, डुप्ले ने फ्रांसीसी से मद्रास पर कब्जा किया, भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? कहाँ पे लगाया था? ये सूरत में लगाया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया किसने? सबसे पहले किसने किया था? पुर्तगीज ने, चौथा फिर डचों ने, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। 4 2 1 बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, कहाँ पे किए थे? नागपट्टनम, चिंथुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। उपरोक्त सही, ये सारे जो है सही है, ओके। तो दोस्तों आज हम लोग का ख़त्म हो गया है यूरोपियों का आगमन। नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम लोग जो है पढ़ेंगे अंग्रेजों की भारत पर विजय कैसे होती है, किस युद्ध के द्वारा होती है, क्या क्या संघर्ष करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बढ़िया से पढ़ाई करिए, जम लगा के।